सतगुरु के चरणार विंद, 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 सतगुरु के चरणार विंद। मेरे तो आधार है चरणार विंद, मेरे तो आधार है सतगुरु के चरणार विंद, मेरे तो आधार है सतगुरु के चरणार विंद, मेरे तो आधार है सतगुरु के चरणार विंद, सतगुरु के चरणार विंद, सतगुरु के चरणार विंद, मेरे तो आधार है सतगुरु के चरणार विंद, मेरे तो आधार है सतगुरु के चरणार विंद, मेरे तो आधार है सतगुरु के चरणार विंद, प्रेम के चरणार विंद, सतगुरु के चरणार विंद, प्रेम के चरणार विंद, सतगुरु के चरणार, हाँ मेरे तो आधार है सतगुरु के चरणार विंद, 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 प्रेम के चरणार विंद, 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 सतगुरु के चरणार विंद, मेरे तो आधार है 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 सतगुरु के चरणार विंद। गुरु को कीजे दंडवत बार बार प्रणाम, गुरु को कीजे दंडवत बार बार प्रणाम, कीच न जाने भृंग को गुरु कर दे आप समान, कीच न जाने भृंग को गुरु कर दे आप समान, मेरे तो आधार है सतगुरु के चरणार विंद, मेरे तो आधार है सतगुरु के चरणार विंद, राधे के चरणार विंद, कृष्णा के चरणार विंद, राधे के मेरे तो आधार है सतगुरु के चरणार विंद, मेरे तो आधार है सतगुरु के चरणार विंद, मेरे है सतगुरु के चरणार विंद, मेरे तो आधार है सतगुरु के चरणार विंद, मेरे तो आधार है सतगुरु के चरणार विंद, मेरे तो आधार है चरणार विंद, मेरे तो आधार। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। प्रणाम बार बार ऐ मेरे सतगुरु, प्रणाम बार बार ऐ मेरे सतगुरु, प्रणाम
दान बार बार दे दयालु भक्ति गाए दान बार बार। ओठों पर हो आपका ही नाम बार बार। ओठों पर हो आपका ही नाम बार बार। ऐ मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार। ऐ मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार। मेरे दाता आपने क्या नहीं है दिया हमें। मेरे दाता आपने क्या नहीं है दिया हमें। धन्य धन्य है आपको प्रणाम बार बार। धन्य धन्य है आपको प्रणाम बार बार। ओठों पर हो आपका ही नाम बार बार। ओठों पर हो आपका ही नाम बार बार। ऐ मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार। ऐ मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार। सोए जग को फिर जगाने आए हैं गुरुवर मेरे। सोए जग को फिर जगाने आए हो गुरुवर मेरे। भक्ति में मन को लगाना लाख बार बार। भक्ति में मन को लगाना लाख बार बार। ऐ मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार। ऐ मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार। बार बार हम जन्म हर जन्म में आप हमें बार बार हो जन्म आप दे हमको देना ज्ञान बार बार। हमको देना आप ज्ञान बार बार। ऐ मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार। ऐ मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार। चांदनी का दीप लेकर हाल फूलों से सजा। चांदनी का दीप लेकर हाल फूलों से सजा। आरती हम आपकी करें रोज बार बार। आरती हम आपकी करें रोज बार बार। ओठों पर हो आपका ही नाम बार बार। ओठों पर हो आपका ही नाम बार बार। ऐ मेरे सतगुरु प्रणाम 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 बार बार। हरि ऐ मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार। ऐ मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार।
परम सौभाग्य का हमारे दिन है कि हमारे गुरुदेव जिसका जन्म दिवस की खुशी आपको लग रहा है कि आप मना रहे हैं, आप लोग हमारा जन्म दिवस कर रहे हैं, आप नाच रहे हैं, आप गा रहे हैं, आप खुशियां मना रहे हैं। लेकिन सत्य अगर पूछा जाए तो ये जो जन्म दिवस मनाया जा रहा ये हमारा जन्म दिवस नहीं है, ये हमारे परम हमारे गुरुदेव का ही जन्म दिवस है। क्योंकि अगर इनकी कृपा, इनकी छत्र छाया, इनकी अनुग्रह, इनकी शरण अगर हमें प्राप्त न होती तो ये जन्म लेना व्यर्थ हो गया होता। जहां तक लौकिक संसार के माता पिता का प्रश्न है वो तो संसार में सभी के होते थे, लेकिन जहां से गुरुदेव की वंदना की गई है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ही देव महेश्वरा, गुरु ही साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस दिन जीव अपने सद्गुरु की शरण में आ जाता है और उनके द्वारा उसके जीवन में एक नव निर्माण हो जाता है, एक जीवन के अंदर उसके जीवन के अंदर जीवन ज्योति का जन्म हो जाता है, वही उसका सच्चा माता पिता होता है। इसलिए हमारे ब्रह्मा, हमारे विष्णु, हमारे शंकर और हमारे संपूर्ण जीवन की अगर कोई भी एक बिंदु है या एक उपलब्धि है या एक प्राप्ति है तो हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, जो जिन्होंने हम जैसे एक तुच्छ जीव न पढ़े न लिखे न कोई योग्यता, और आज भी हम ये नहीं कह सकते हैं, नाम हमारा अवश्य भक्ति प्रिया है। वो भी हमारे महाराज जी ने जिस समय हमारा नाम रखा तो हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी हम इसके लायक नहीं, भक्ति तो हमारे अंदर कतई नहीं है, बिल्कुल भी भक्ति नहीं, और आप नाम बिल्कुल विपरीत हमारा रख रहे हैं। तो उस समय 25 साल हो गए, 30 साल पहले की बात, 25 साल तो इंदौर ही हो गए। महाराज जी ने एक ही जवाब दिया था कि नाम जो रख रहा है जिम्मेदारी भी उसकी है। तो भक्ति प्रिया नाम रखा, आज भी हम ये नहीं कह सकते हमारे अंदर भक्ति आ गई, लेकिन एक उम्मीद जरूर है, एक आशा जरूर है, एक जन्म में ना सही दूसरे में, दूसरे जन्म में ना सही तीसरे में, अगर एक महापुरुष ने, एक भगवान ने हमारा नाम रखा है तो कभी न कभी ये नाम हमारा पूर्ण अवश्य होगा। इतना विश्वास इनके चरणों में है कि इन्होंने अगर इस नाम को रखा है तो इसकी लाज भी हमारे गुरुदेव ही रखेंगे। इसलिए बोलना महाराज जी के सामने सबसे बड़ी ढीठता की बात है, लेकिन दो शब्द चूंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज एक विचित्र उल्टी घटना हो रही है, लेकिन महाराज जी अपने बच्चों को देख करके जैसे प्रसन्न होते हैं वैसे हम सब बालकों के बीच में महाराज जी बैठे हुए हैं और हम सबको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। हमारा जन्म उनके चरणों में आकर के सफल हुआ है और आगे भी हम उनसे प्रार्थना करेंगे कई जन्मों में आपके चरणों की भक्ति क्रिया बनी रहे और आपके ही चरणों में जीवन समर्पित होता चला जाए। आपके ही चरणों में ये जीवन सदैव सदैव जैसे आपने हाथ पकड़ा है वैसे ही अंतिम श्वास आपके चरणों में समाप्त होकर के ये जीवन समाप्त हो गए। ये प्रार्थना आज हम अपने जन्मदिन पर एक ही महाराज जी से करेंगे कि अपने नाम को वो स्वयं सफल करेंगे। अब हम सब महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे। इसके पूर्व हमारे बीच वरिष्ठ और बड़े ही प्रिय सम्माननीय
हमारे चंद्रशेखर जी जो महाराज जी से मिल भी चुके हैं पूर्व, महाराज जी के घर भी जा चुके हैं, महाराज जी उनके घर भी पधार चुके हैं। आज ये हमारे बीच पधारे हुए हैं। हम महाराज जी से आशीर्वाद दिलवाएंगे और फिर हमारे महाराज जी का आशीर्वाद लेकर के आगे हम लोग इस कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। महाराज जी मेरे निवास स्थान खाटीवाला टैंक पर आए और मुझे और मेरे परिवार को आशीर्वाद दिया। आपने समूचे देश में ईश्वर प्रेम की गंगा बहाई है। आपका, मैं अपने छोटे मुंह से बड़ी बात कहूं कि आपका जीवन धन्य है स्वामी जी, महाराज जी, जिन्होंने ईश्वर को प्रेम के सत्य रूप में स्वीकार करते हुए इस मानवता में, इस देश में इस बात का संदेश प्रसारित किया कि सबसे बड़ा कोई धर्म है तो प्रेम का धर्म है। हम अपने भाई बहन से प्रेम करें, अपने माता पिता से प्रेम करें, अपने पड़ोसी से प्रेम करें, सबका आदर करें। ये हमारे सनातन धर्म की एक व्याख्या हमारे सामने है। और दूसरा, जैसा आदरणीय भक्ति प्रिया जी ने कहा, उनका जीवन तो धन्य है ही, और जैसा उन्होंने कहा मैं उससे सहमत नहीं हूं कि जैसा उनका नाम है वैसे उनके कर्म हैं, वैसे उनकी आराधना है, वैसी उनकी भक्ति है, वैसा उनका ज्ञान है, और वैसे ही ज्ञान को प्रवाहित करते हुए वे इस समूचे इंदौर में और आसपास के क्षेत्र में ईश्वर की भक्ति की आराधना का प्रचार कर रही हैं। उनके चरणों में भी मेरा नमन। आप खूब जिए, हम सबको आशीर्वाद दें, ईश्वरी कृपा आप पर बनी रहें, आप हमेशा स्वस्थ रहें। ये सब भक्त मंडल की ओर से ईश्वर से प्रार्थना है। मैं इन शब्दों के साथ आपको जन्मदिन पर मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। इन शब्दों के साथ मैं महाराज जी के चरणों में अपना सिर नमन करते हुए प्रार्थना करता हूं कि हम सबको इस अवसर पर आशीर्वाद प्रदान करें। ईश्वर की कृपा हम सब पर बनी रहे, प्रभु से यही प्रार्थना है। हम श्री वासु जी से निवेदन करेंगे, आप स्वागत करेंगे। और महाराज श्री आशीर्वाद देंगे। राम राम राम, श्री राम 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 राम, राम राम, श्री राम 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 राम, श्री राम राम राम, श्री राम 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 राम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे, तस्मै श्री गुरुवे। ध्येयं सदा परिभवागनुमुदीः दोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणं प्रवृत्त्यार्थं प्रणतपाल भवाब्धपूतं वन्दे मां पुरुषते चरणारविन्दं, 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 चरणारविन्दं। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम,
राम श्रद्धेय सज्जन आदरणीय माताओं, सबसे बड़ी प्रसन्नता का जो आज समय हो ये है, बाबा जी भगवान को तो आपने देखा नहीं, जहां से इसका स्रोत फूटा है वो फूट करके आगे आया है बाबा जी महाराज। बाबा जी महाराज के फिर भगवान भोलानाथ जी महाराज का जन्म हुआ और उनकी बार कृपा हमारे ऊपर गई। बस कृपा है, उसका कोई रूप अगर आप देखना चाहेंगे तो मुश्किल पड़ेगा। दरबार में सबसे पीछे बैठने वाले और सबसे ज्यादा डांट खाने वाले बहुत बहुत दिन रोज डांट पड़ती थी हमारे ऊपर। कभी अगर हमने देखा कि आज रात ज्यादा हो गई, आज तो 2 बज गए, आज हम बच गए, तो 2 बजे कोई सेवक आया, उसने कहा कि महाराज जी ने आपको बुलाया, आज भी नहीं बचेंगे। मुझे भी डांट पड़ी और जो हम चाहेंगे वो नहीं करेंगे। कहीं जाना है तो हमको साथ ले लीजिए, नहीं तुम सयाने हो, बड़ी होशियारी से कह देते तुम सयाने हो, तो देखो लोग आएंगे बैठेंगे, हमको बैठाएंगे, संभाल के रखेंगे, तो तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी, वो नहीं ले जाएंगे, किसी को भी ले जाएंगे, हाँ हमको नहीं ले जाएंगे। एक दिन मामला फंस गया कि वहां कोई था ही नहीं। जब काफी भीड़ हो गया, तुमने कहा महाराज जी तो मजबूरी कोई है नहीं, कहिए तो मैं साथ चले। हाँ चलिए, तुम्हारा ये साथ ले लिया, चौराहे पर हमको उतार दिया। तनिक भी अपना मन अगर है तो मन ही संसार है, मन ही का नाम माया है। मन का नाम माया है, जहां तक मन है आपका वहां तक माया है। माया कहां तक है? जहां तक आपका मन है वहां तक माया है। चौराहे को उतार दिया, कहा मैं अभी आता हूं, लौटने के समय तुम्हें ले लूंगा। तुम खड़े हो गए, बड़े सतर्कता से खड़े थे, ऐसा नो गाड़ी निकल जाए फिर कहने हो जाए कि तुम साथ गए, कहाँ थे, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। लौटे अच्छी तो हमको हमने कहा महाराज जी आप हमको वहां ले ले, उस समय हमको इतना ज्ञान नहीं था, तुमने पूछा आप उसको वहां क्यों नहीं ले गए, और तुम्हारा जाना उचित नहीं था, क्योंकि हम किस समय कहाँ किस भाव से किससे निपटते हैं। तुम आलोचना करोगे ये क्या था, ये क्या था, जहाँ तो अपने स्थान से तुम चित्त दिखा। अच्छा लोग किसी मुसलमान के घर गए थे, महाराज जी कहाँ मैं जाना चाह रहे, हो सकता उनके आदाब जो उनके अदब आदाब का ढंग है पेश करने का वो हमें पसंद न होता तो कुछ कह देते थे, नहीं जिसका जैसा है। अदब बाहर की बात नहीं, ऐसे कर दिया तो ही अदब है, ऐसे कर दिया तो ही अदब है। अदब तो अंदर की चीज, अदब अंदर की चीज, प्रदेश का अदब होता है। क्या हुआ, न हाथ जोड़ा और पैर छुआ, केवल पीछे बैठा, क्या बात है, वो तो अंदर बैठा। अदब यहाँ से क्यों किसी में पानी भरेगा। देखिए मोटा मोटा नियम है कि हमेशा कोई चीज ऊपर से गिरती तो नीचे भरने का असर होता है। जितना भी आपने प्रार्थना कर देखी, हिंदुओं की मुसलमानों की ईसाइयों सबकी अपने हाथ दोनों खुले हुए और मानते वहां कुछ भी नहीं था। इसमें क्या भरता है, अभी आपको अनुभव नहीं या हुआ हो कभी, आप कभी भगवान के सामने
हाँ, ये न हो कि भगवान है कि नहीं है, वो स्टेज की बात हम नहीं कर रहे। अगर है तो जो जहां है देखिए, एक दफे से ऐसा हाथ करने से भरोगे तो वो जो बरस रही है, आसमान की दौलत जो बरस रही है, जो परमानंद का नशा बह रहा है, जो वाइब्रेशन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, उनका आपको झंकार होगी। आपको लगेगा कि हाथों में भर गया, आपके अंदर जा रहा है, हाँ आपके ऊपर जा रहा है, आपके नीचे जा रहा है, भर जाएगा। इससे बहुत बरस, बहुत समय कोई प्याला सुराही के ऊपर रखा हुआ है, सुराही में पानी है और शर्त जो खाली होने की वो भी है कि प्याला खाली है और सुराही भरी हुई है, और प्याला प्रतीक्षा भी कर रहा है कि कभी सुराही मुझे भर देगी, ये विश्वास नहीं है। और वहीं पर बैठा हुआ है प्याला, 100 जन्म बैठा रहे, वो बात नहीं है। तो जरा सी बात है कि प्याला अपने सही स्थान पर है कि नहीं। बहुत जन्म प्याले ने जो इतने प्रश्न किए, तब किसी महात्मा ने कहा, प्याले तो खाली भी, तेरे मांग भी है और सुराही भी, और ये बात भी ठीक है, सुराही में पानी भी है, पता नहीं है कि नहीं है, वो तेरा पूरा विश्वास है, तो यहाँ बैठा हुआ है, अनंत काल से बैठा हुआ प्याले की सुराही के ऊपर, और सुराही में पानी भरी बैठ, तू प्यासा का प्यासा है, प्यासा है, जाहिर की बात है। बात यही थी, प्याले ने जब बहुत पूछा कि क्या कमी है, मेरे में क्या कमी है, तो उसने कहा है, पहले तेरी जगह सही नहीं है, तेरी जगह क्या सामने खाली होकर आ गया, अब सर पर बैठा हुआ तो उल्टा हो, वो उपदेश भी कर रहा था, उन्हीं को बातें समझा रहा था, वो देते क्यों नहीं, आपने उनको क्यों दिया, बड़े झगड़े कर रहा था, खोपड़ी पर लगा, जरा सी बात समझ गया, ये आजिजी और एक सारी देखो प्याला है, जो प्याले को सामने देखा खाली बैठा हुआ था, तो सुराही ने झुक कर उसको भर दिया। कई बार सुराही झुकने को तैयार है, हाँ आप खाली होकर के सामने आए तो कभी मांगे तो खाली प्याला जिसका है और पानी के सामने है, तो पानी का नेचर है, पानी की प्रकृति है, उसको अवश्य भरेगी, चाहे प्याला न मांगे। प्याले का खाली होना ही मांग है, चिल्ला चिल्ला के मांगने दे तो वो दे, उन्हें हो सकता है कि प्रार्थना का भी मांगो, कि जैसा मैं प्रार्थना करता हूं कोई नहीं करता, बड़ी कठिन बात और बड़ी आसान बात। मिले तो अभी मिल जाए, मिले तो आज मिल जाए, न मिले तो कभी, हजारों साल लग मिले, आओ जाओ, मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, कल क्या छोटे, आश्रम बनाओ, खूब बड़े बड़े आयोजन करो, खूब भीड़ इकट्ठी हो, खूब नाचो गाओ, तुम्हारे पास तो स्वयं पाना है। दाता प्रकट होता है कब? जब भिखारी सामने, हाँ जब भिखारी सामने तब दाता प्रकट होता है। आप मां के देखिए तो केवल नकल कीजिए, बस एक कि भगवान है कि नहीं है। अब आप भगवान भगवान की कर रहे, पता नहीं है कि नहीं है, भगवान भगवान कर रहे, ये पता नहीं है, भगवान से आपसे क्या बोलेंगे? यू डोंट मीन प्रार्थना, फिर किसी से प्रार्थना कर रहे हो, कोई है तब तो प्रार्थना कर रहे हो, तरह से तो बात है, प्रार्थना कर रहे हो और प्रार्थना पूरी नहीं होगी
कि सब हमारा 25 वर्ष का याद मैंने सब आडंबर मात्र है, इसका कोई अर्थ नहीं। मैं लोग अपने मन से कह देता हूँ, क्योंकि इंदौर में पहले आया नहीं था। मेरी शुरुआत में हमारी प्रतिज्ञा ने लिखा हमको इलाहाबाद की, यहाँ कुंभ लग रहा है और सारे भीड़ भाड़ एक तरफ है, हमारा कोई कार्यक्रम चल नहीं रहा, आप आज्ञा करिए तुम लौट आए। जितने भक्त हैं कभी न कभी लौटना चाहते हैं। तो हमने कहा कि यदि तुम्हारा घर है तुम जब लौट चले जाओ, लेकिन जहां तक कार्यक्रम का सवाल है तो हम आ रहे हैं, हम ये देख ले क्या है। गो के कार्यक्रम हम इतना बढ़िया नहीं करते जितना बढ़िया भक्ति क्या करते हैं, क्या बात है। लेकिन सही बात तो ये है कि आज की भीड़ भक्ति ज्यादा दर्शन करनी है। मैं तो इसका फायदा उठा रहा हूँ कि भक्ति प्रिया का गुरु हूँ, ये मेरी पराजय है। अगर भक्ति प्रिया मेरे नाम से मिलती कि मेरे कोई शिष्य आ रही है तो मेरा नाम होता है। भक्ति प्रिया का गुरु आया हुआ उस नाते तो कुछ तो होने करेगा तो नाम तो भक्ति प्रिया को हो रहा। और अगर हम कोई आलोचना भी करें आज के जन्मदिवस मनाने के बाद, तो हम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए कि प्रथम जन्म दिवस हम ही ने मनाया है। इसलिए ये डर भी सकती है कि अगर ये बात अनुचित थी तो आपने क्यों मनाया, या तो कैसे उदंड होते कह सकते आपने तो मनाया। सिद्धांतों को पीछे रख दीजिए और एक प्रत्यक्ष उदाहरण ईश्वर का, एक प्रत्यक्ष बात सामने थी कि आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। मैं सौभाग्यशाली इसलिए हूं कि मेरे बच्चों का आदर हो रहा है समाज में। तो आज मेरे बच्चे भी भगवान कहला रहे, गुरु कहला रहे। हाँ, ये बड़ी खुशी की बात है। ये तो सभी चाहता है, लेकिन उसके जीवन काल में उसके पुत्र, उसकी पुत्री अगर उस एक स्थिति को प्राप्त हो और सेवा करे, उसका नाम हो दुनिया में। हाँ, ये बोला ना जी महाराज एक जगह को कहा, कभी प्रणाम आदि की बात जो मैं मना करता हूँ, वो सिद्धांत है कि प्रणाम में तुझे देना पड़ेगा, ऐसे ही प्रणाम नहीं करना, प्रणाम में देना पड़ेगा। अगर दे सकता है तो प्रणाम करने कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां तक बात हुई खुशी की बात पूछूं तो मैं बेहद खुश हूं कि हमारे बच्चों का नाम हो रहा है। और एक ही समय में बाबा जी भगवान, नाजी भगवान, मैं तो अपनी सेवक में हूँ भगवान बहुत दिनों, एक दिन की बात नहीं है, क्योंकि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही जीव हूँ, मैं ही देह हूँ, मैं ही पंचभूत, वही तो सब कुछ मैं ही। चर्चा जब प्रवचन की होती है तो ऐसी कल्पना बनती है सत्संग सुनने वालों के चित्र के पटल पर, ऐसे चित्र अंकित होते हैं कि सब अलग अलग कंपार्टमेंट है। ये अब ये होगा तो ये प्राप्त होगा, ये होगा तो ये प्राप्त होगा, भगवान पर बैठा हुआ है कि भाई ये होगा तो होगा, जीव या नहीं, सब वही है। मैं ही देह हूं क्योंकि सच की रचना है, मैं ही पंचभूत हुआ। अगर कोई कहे शरीर भ्रम है तो मैं कहता हूं कि शरीर तुम्हें ही शरीर लिया है। जहां सच्ची का क्रम है अधिक तो नहीं बोलेगा, लेकिन जरा सी बात यह है कि जब वो जागता है और मूल प्रकृति जागती है और चेतना भी जागती है, दोनों साथ साथ जागते हैं। जड़ चेतनात्मक जगत जहां से उत्पन्न होता वो ब्रह्म है, अन्यथा चेतन और जड़ ये दो पैदा होते हैं, दोनों के मेल से खेल होता है। कैसे कि महत्त्व से अहंकार पैदा होता है,
महत्त्व से अहंकार पैदा होता है। माया त्रिगुणात्मक है तो अहंकार भी 3 प्रकार का हो जाता है। एक सत है, एक रज है, एक तम है। इन्हीं से दुनिया बनती है। सत से अहंकार मन बुद्धि उत्पन्न हुई और भी तत्व मानते हैं, पढ़ने जाएंगे आज। काल है, द्रव्य है, सतोगुण से अहंकार मन बुद्धि पैदा होती है और रजोगुण से कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, सूक्ष्म कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय। सूक्ष्म क्या है? अंदाज देखता है का आंख उसकी नहीं फूटी हुई, जन्म से जन्मांतर है, रामायण का पाठ करता है। ये तो खैर विशेष बात है, लेकिन आपने कम सुना होगा सड़क पर कोई अंदाज टकरा के मर गया। जब भी एक्सीडेंट होता है तो आंख वाले का होता है, बिना आंख वाले का। एक जो सेंस उसके अंदर जो देखता है। एक बहुत बड़ा पोएट है मिल्टन, तो मिल्टन की आंख चली गई पढ़ते पढ़ते। निरंतर पढ़ना और तैयारी करना कि मैं भी भगवान का गुण गाऊंगा, मैं पोइट्री लिखूंगा, लेकिन पढ़ते पढ़ते मिल्टन अंधा। तब अंधा पर रोया, मुझे कहा कि प्रभु दुनिया में बहुत से ऐसे लोग पढ़े थे जो बिल्कुल बेकार पड़े हुए, जिनका कोई अर्थ नहीं है, उनको अंधा कर देते। मैं तो आपका गुणगान गाने की तैयारी कर रहा था, एक मही था कि मुझे अंधा कर दिया आपने। शिकायत हुई क्योंकि खुदा के सामने, उसकी मर्जी के सामने सर झुकाना आसान है। ये उपदेश बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल बात है। तो शिकायत हुई मिल्टन को कि मैं नहीं अंधा। उसकी लड़की थी, लड़की को अपने बाप से बड़ा प्यार था, तो मिल्टन की लड़की ने कहा अपने फादर से, इतना गरीब क्यों, इतना परेशान आप क्यों, अब आप बोलिए और मेरी आंख का फायदा उठाइए। आपका दिमाग काम करेगा, आपकी वाणी काम करेगी, आप बोलिए, मैं लिखूंगी बैठ के। मिल्टन ने बहुत कुछ भगवान से शिकायत की, लेकिन भगवान ने उनको आंख नहीं दी। बोलो भगवान ताकि नहीं था, आंख दे देता तब तो दुनिया में हंगामा होता। प्लीज बहुत अंधे को आंख दे दिया, भजन गाए जाते हैं, अंधे को आंख, कोड़ी को गाया। आंख न दे तो भगवान है कि नहीं है, सबसे बड़ी मुश्किल बात है। अंधे को तो आंख दिया, वो क्या दिया? मिल्टन को प्रेरणा हुई कि तुम दौड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते, काम का वो रूप तुम्हारे द्वारा नहीं पूरा हो सकता जो तुम जा के करते। तुम बैठते रहो जगह और तुम बैठ के हमारी सेवा करो। एक प्रभु बैठ के सेवा कैसे? चपरासी 2 किस्म के होते, एक साइकिल ले करके सारे शहर का काम करते जितना साहब देता है, और एक साहब का चपरासी दरवाजे पर बैठा रहता है। They also serve who stand and wait, बड़ा मशहूर है उनका। They also serve who stand and wait, केवल वहां बैठा ये भी सेवा करता है। अगर ये बढ़िया सेवा करे तो इसका प्रमोशन होगा। वो साइकिल पर दिन भर घूम कर परिश्रम करने वाला है, अगर सही काम नहीं करता तो प्रमोशन नहीं होगा, उसका निकाल दिया जाएगा। वहां पर ये नहीं कि तुम साइकिल पर दौड़ते हो ज्यादा तो मिलेगा, नॉट ड्यूटी। ताकि ड्यूटी पर है, आवाज दिया, ड्यूटी पर नहीं है, निकाल दिया गया। उनका महाराज कुछ हो गया होगा, थक गया होगा, बूढ़े आदमी है, सब ठीक है बेटा, सब ठीक है, लेकिन ड्यूटी पर जो सेवक है, अगर मैंने अचानक आवाज लगाई, वहां कोई है ही नहीं तो कर क्या है? मैं गया था टहलने गया था, मैं इंतजाम करने गया था, एक सेवक है। तो जो सेवक खड़ा हुआ है मेरे साथ, सेवक भाव में हनुमान जी ने सेवा करके राम की प्राप्ति कर। आप तो सोच ही नहीं सकते कि सेवा करने से भगवान मिलता है, नहीं करते हैं, लेकिन पेट के साथ नहीं करते। हर सेवा का फल है, तो चुरा के करते उसका नहीं, तो छिपा के करते हैं वो।
ये बड़ा भारी अज्ञान है हमारा कि महाराज जी जानते नहीं हम क्या सेवा करते, क्या फायदा सेवा करने से। तो महाराज जी को मालूम हो कि हम क्या कर रहे हैं कम से कम। अरे तुम चुरा के कमरा बंद करके सोचो कि आज मैं सेवा करूंगी तो मैं वही जान जाता हूँ। जय हो जय हो। तो प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या कि आप जान ले? प्रमाण यह है कि कच्ची बात मन में सोच के देखो, हम बाजी को एक 4 आने को रुमाल देंगे कि इतना खुशी होगी कि साड़ी जो है 5,000 की पहनो तो नहीं होगी, 4 आने को रुमाल देने की करके देख लो। जिस दिन लग गया हाथ फिर देने की आदत पड़ जाएगी, फिर देने की आदत पड़ जाएगी। देते जाओ देते जाओ आता भी जाता। ये नया अनुभव था भैया। हाँ ये भी है, लेकिन ये पढ़ाई हो सकती है ना आ जाता ये खेलवाड़ न खेलना बाप खिलाड़ी कि गुरु जी ने समझा दिया कि देव तो और आगे दे भी दिया नहीं भी आया। अब बोल ईश्वर है कि नहीं? बड़ी भारी बात। एक बरसात थे हमारे, तो उनकी भाई ये दोनों भक्त थे महाराज जी, दोनों का कंपटीशन चलता था कि महाराज जी का कौन आगे है। तो गंगा भाई भट्ट सत्संग करती थी। जब वो जमती थी सब लेडीज बैठ जाती, बस रात दूर अपना कुर्सी लगाए बैठे रहते थे। जज से मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस में यही थे गणेश प्रसाद। आप सुनते हुए बाई का सत्संग चल रहा था। सत्संग जब खत्म हुआ, बाई से पूछा कि भाई आज तेरा सत्संग खूब जमा? हाँ हाँ सारी देवियां जमी थी। क्या बात है, ऐसा जमाया तुमने कि मसूरी में कसवंडा स्टेट की रात का विवाह था। आपको बुलाया गया, भगवान को बुलाया। भगवान ने पूछा शिष्टाचार में कि भाई शादी में मुझे भी कुछ सेवा दी जाए। तो राजा साहब ने कहा कि जो जिसके योग्य है कोई सेवा उसको दी जाएगी। अभी आपको भी बताते हैं कि आपको क्या करना है विवाह में। सब होगा तुम्हारा पूछा बताओ हम भी कुछ करें। कहा ये बादल लगा हुआ बाहर का मामला है, अगर बरस गया तो हमारा शामियाना सारी सजावट सारी लाइटिंग साउंड सब कहीं में चला जाएगा। इसलिए बस में रुका रहे जब तक। क्या बात, ये तो बढ़िया पक्ष है। 7 दिन पानी नहीं बरसा क्योंकि वहां कोई तगड़ा हॉल नहीं है जो राजा साहब नहीं कर सकता। इसलिए शामियाना लगाया गया, तहकीक की गई, हवाएं चलती थी, बादल गरजते थे, लगता तो क्या होने वाला है। हाँ तो महाराज जी बैठे थे। महाराज जी ने कहा एंजॉय करो क्योंकि हवा चल रही है। क्यों एंजॉय इतने घबराए क्या देर बरसात क्या होगा? अरे अभी तो आने दो, जब बरसात देखा जाएगा पहले। हाँ सब मान हुआ। 7 दिन बाई ने जमा रखा था। साक्षात भगवान भोलानाथ जी महाराज की कृपा हुई और बादल रुके रहे, वो नीचे वर्षा नहीं। तब पति देव भट्ट साहब ने कहा बाई मैं एक बार पूछता हूँ अकेले में। भट्ट साहब आप कुछ पूछेंगे? बड़े नास्तिक हैं आप नास्तिक नहीं, आप उल्टा सीधा पूछेंगे। नहीं मैं सीधा पूछ लूँ, उल्टा नहीं पूछूंगा। सीधा ये है कि पानी नहीं बरसा इसलिए तेरा भोलानाथ भगवान हो गया, और पानी बरस जाता तो कहा जाता वो भगवान रह जाता कि पहाड़ियों से बह जाता है। क्या बात हो तो बाबा। हाँ बड़ी बड़ी क्रॉस कर गया एक दिन। हाँ महाराज जी ने बहुत सिखा रखा था, लेकिन बहुत मुश्किल पड़ता था क्योंकि खुदा की मर्जी के खिलाफ चलने में हमको दिक्कत नहीं है, गुरु जी के मर्जी के खिलाफ चलने में हमको दिक्कत नहीं है। जो उनको पसंद नहीं है उनके स्तर पर करेंगे, इसमें हमको कोई कष्ट नहीं है। अगर हमें कष्ट है तो हमारी मर्जी के खिलाफ तुम चलोगे तभी होगा। अगर चलती हमारी मर्जी नहीं है तो मट्टी का भगवान, ये भगवान मान लो, इसकी आज्ञा मान के चलो तो तुम्हारी इच्छा जो सर्वोपरि रहती जीवन में बलवान रहती कमजोर हो जाए।
इच्छा से रहित अवस्था में चाहिए कारक का टुकड़ा ला सकता है तो ही भगवान सुविधा है। तो उससे ऊंची कोई अवस्था नहीं है जी। इच्छा से रहित जो अवस्था या इच्छा ही हो गया तो इससे ऊंची कोई भी अवस्था दुनिया की नहीं, सब लागू कर सकता है। अरे भाई शादी होनी है, जो हो जाए तो क्या बात है, तो बढ़िया होगी तो कर लेंगे, समझ में आएगा तो जब रोए कौन बैठ करके, नहीं होगी नहीं सही, हो जाएगी तो भी ठीक है। यहाँ तो हम राजी हैं जिसमें तेरी रजा है। यहाँ तो यूं ही वाह और यूं ही हो गई तो भी ठीक, नहीं हो गई तब भी ठीक। 25 साल की बात बैठी हुई 26 साल की, रोज लोग चक्कर मारते हैं, रोज बातें होती शादी की बात। ऐसा लगता होने वाला नहीं हुआ, तुम करना हो। अरे भाई होगा वही जो पैदा हुआ होगा कहीं जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम में कहीं पैदा हुआ होगा अगर, तो कहीं न कहीं मेरी शादी जो पैदा ही नहीं हुआ वो तो शादी कैसे होगी। बड़ी चिंता में रहती है ये इतनी उम्र हो रही है, और सभी लोग कहते हैं ये चिंता में इतनी उम्र से इतनी मोटी है। मुबारक हो। एक पीढ़ी अपनी बैठी है, आओ विषय प्रशांतर में हो जाए। एक चौथी पीढ़ी संत भक्ति प्यारी बैठी हुई, 4 पीढ़ी बाबा जी भगवान, नाथ जी भगवान, और मैं तो लेकिन भक्ति प्यारी भगवान जो है 4 पीढ़ी साथ आप देख रहे हैं बैठ करके, छोटा मोटा थोड़े का मुझे। और ये मेरे लिए बड़ा, क्योंकि मैं कभी कहता था ये, मेरे यहाँ जब लोग आते थे तो कहते थे कि बाजी आपके यहाँ तो शिष्य बहुत थे और बड़ा प्रेम आपको करते हैं, बड़े प्यारे हैं। हमने कहा हमने शिष्य बनाइए नहीं, फिर आपने क्या बनाया? हमने तो गुरु बनाए, शिष्य नहीं। सब गुरु है और समय के समय सब हमको उपदेश भी करता है, आप समझ के काम कीजिएगा। जय जय। सिर्फ मेरे ऊपर इतनी कृपा है कि मैं प्रसन्न करना जानता नहीं, ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं, बहुत थोड़ी सी है, लेकिन 80 साल की अनुभव जो बाबा के पास है। जब मैं शुरू करता हूँ कहना तो जो मेरे पास बैठा रहता है थोड़ी देर बाद थोड़ी जरूर करके लेता, मैं समझता अगर सुन ले तो उद्धार हो जाए, सुनना ही नहीं करे कहाँ तक सुने। महाराज में थोड़ा सा होगा, रुकता कौन है मेरे पास? रुकता कौन? तो महाराज जी को कहते थे कि मैं इतना प्रिय हूँ कि सब मेरा दर्शन चाहते। महाराज जी बोलते भी बहुत अच्छा थे, हाँ कभी बिगड़ न जाते, उनका ढंग सही आराम से पतंग कट गई ऊपर, पतंग को नहीं मालूम कि मैं कट गया। हाँ बस ये कि अब डोरी चूके मालिक के हाथ में थी तो डोरी तो गिर गई, अब पतंग हवा के हाथ में है तभी उड़ती रहती। तो पतंग कटती ऊपर तो तुरंत नीचे नहीं आती, तो धीरे 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 हवा के होते जब ज्यादा नीचे आती तब घबराती, और नीचे पतंग आना कोई खास बात नहीं है, लेकिन अगर डोर मालिक के हाथ में है तो बिल्कुल नीचे जो पतंग आ चुकी है तो घुमाया ढीला फिर आसमान पर चली गई, खेलती है हवा में, ऊपर नीचे होती जब तक डोर मालिक के हाथ में है। डोर कट गई है, अच्छा आसमान पर हो लेकिन ये गिरने वाली है, जाने वाली है, बड़ी खतरनाक बात। महाराज जी का खेल होता है लेकिन जान नहीं पाता था क्योंकि व्यवहार तनाशा करते थे। बोलो की बात नहीं, ये करना चाहिए, बोलो ऐसा है ऐसा, बोलो ऐसा है ऐसा, हाँ बहुत ही ऐसा कि कभी किसी को ये ना मालूम हो, केवल मेरे पर कृपा थी। मैंने कहा
कि रोज डांट पड़ती थी, तो मेरे ही ऊपर डांट पड़ती थी, एक श्याम जी थे, दो के ऊपर पड़ती थी, दोनों के ऊपर खाते खाते डांट खाते 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 खाते, क्योंकि डांटने में बड़े विद्वान थे, बड़े आलिम थे, सामान्य नहीं था। डांटने में जब बिगड़ते थे तो बड़ा मैटर देते थे, तो डांटने में भी सुनते थे। मानना है आज का प्रणाम तुम न करता तो अच्छा था। कभी कभी प्रेमी आते हैं, प्रेमी मन कराते और प्रणाम ऐसा करते हैं कि गुरु का भगवान का सर कटवा देते, नालायक कभी ऐसे करते हैं। आपको मालूम है बात नहीं? जब जूडस ने प्रणाम किया क्राइस्ट को, तो क्राइस्ट ने कहा कि जूडस तो आज का प्रणाम न करता। हमारे जूडस को उठा, जूडस को 14वां शिष्य था। मैंने बाइबिल नहीं पढ़ी, मुझे गुस्से में डांट में ये था। कभी शर्मा शाह और ये मंजूर शाह सब उल्टे चले जाते थे। जूडस ने जो प्रणाम किया उसी से क्राइस्ट पकड़े गए, मारे। लेकिन प्रणाम से पहचान गए वो कि जूडस आज तो प्रणाम न करता तो अच्छा था। प्रणाम किया, पकड़वा दिया, जिसको मैं प्रणाम करूंगा समझना कि वही क्राइस्ट। उसके बाद वो मारे गए, जूडस भी मर गए। दरबार में बहुत से लोग ऐसे आते हैं। ऐसा नहीं सब ईश्वर को ही प्रकट कर देता। जरा सा ईश्वर से गलती हो जाए तो जस्ट कॉमन मैन की तरह उसको ट्रीट करके निकाल देंगे समाज से कि आदमी ठीक नहीं है ये। क्यों इसने ऐसा कर? तो जन सामान्य के लिए प्रतिबंध बने हैं, नियम बने हैं, वो लागू कर दिया भगवान के ऊपर। लेकिन उससे भी तर्क हुआ कि तुम भगवान को अलग क्यों करते हो? मैं इसलिए करता हूँ कि बड़ी मजबूरी है। बचवा चला गया चलते किसी बेटिया के आदत पड़ गई, वहां जाने लगा। पिता को मालूम हुआ कि वहां जाता है नालायक, एक दिन चढ़ जाएगा। आज उसको वही पकड़ के ठीक करना। मोहल्ले वालों ने देखा किया, लड़का भी जाते था, भाग गया। अरे लड़का तो फंस गया था, बाप पुराने के लिए गया वहां पर। क्या बात, भगवान को अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? सारा मुसलमान समाज इस बात को पूछता है कि ये तक महाराज जी समझ में नहीं आता कि खुदा खुद आता है दुनिया को, लेकिन सारा खर्च हो जाए, वो खुद क्यों आता है? इसलिए कि जब सारे कानून कायदे, पुलिस और सीआईडी, अवेद और शास्त्र और मंदिर और मस्जिद और आश्रम का ठिकाना जब कुछ काम नहीं होता, तब फिर वो आता है कि मैं चाहता हूँ, हाँ मैं देखता हूँ। पर वो खेल करके बताता है कि तुम्हारे प्रश्नों का तब भगवान का आगमन करता है। क्यों आता है, कैसे आता है? उसके बच्चे यहाँ रहते हैं, उनसे प्रेम करता है। जब देखता है कि यहाँ प्रवचन पता नहीं क्या हो रहा है, पंडित जी पता नहीं क्या बोल रहे हैं, लोग वही माने बैठे हुए चले जा रहे हैं और रोज भी रहे, उद्धार करो भगवान, कृपा करो भगवान, दया करो भगवान। और दया पीछे पीछे घूमती है आपके, जब चाहिए आत्मा से देखिए। जहां संकट में फंसे आप देखें कि पीछे आपकी दया रहती, आगे नहीं रहती, क्योंकि आगे तो अहंकार रहता है, मैं कर लूंगी। जहां तहां पुकारी देखिए पीछे है, आ गई। दया दुनिया में है, भगवान ने दया को दुनिया में भेजा है कि जाओ, इस समय हम प्राणी मात्र कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। ये साधन का समय नहीं है कि साधन करके सिद्ध होकर हमको प्राप्त करेगा। ये कृपा का समय है, जाओ तो सबको सहारा दो। तो विश्व मात्र के जीव मात्र के पीछे अपनी कृपा को भेजा, कृपा लौट के चली गई। वो कानूती क्यों हो, काम में गई तो, लेकिन मुझे किसी ने पूछा नहीं। 5 साल पहले तो मैं ये कर लूंगी, फिर मैं वो कर दूंगी, फिर मैं वो कर दूंगी, फिर मैं वो कर दूंगी। मैं खड़ी थी पीछे, मुझसे कोई बोले नहीं। तो भगवान ने कहा कि ये तो फिर जाओ, वो समय आ रहा है कोई डूबते हुए को बचा नहीं पाए। क्यों कि पहले वो अपने को बचाएगा, और अगर धोखे में कूद गया, बचाना नहीं जानता, तो दोनों मारे, दोनों बचे।
डूबता हुआ पकड़ता है बहुत जोर से, तो जब कूदता है कि हम बचा देंगे तब उसको पता चलता है, पकड़ लेता है जोर से, अरे छोड़ छोड़ नहीं छोड़ो, डूब रहा है कैसे छोड़ेगा, वो उसको लेकर डूब जाता है। इसलिए डूबते को बचाना सामान्य तैराक के बस की बात नहीं होती। जो युक्ति को जानता है कि डूबते को कैसे बचा सकता है, वही बचाता है। अब डूबते को भगाइए, अगर सब जगह से सिमट करके आपका देश एक पॉइंट पर आ जाता है। बस यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है कई पॉइंट पर आप देते हैं, यहाँ आदमी वहां आदमी वहां मट गया, बिगड़ गया अपना अंतर। अब आपके लिए खड़े किधर मारे, इसमें ये एक बिंद बड़ा तीर मारना, अगर मार सकते हैं तो काम हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ मारिए, यहाँ मारिए, यहाँ भी मारिए, यहाँ भी कह दीजिए, वहां भी कह दीजिए, वहां भी प्रार्थना कर लीजिए, वहां भी आशीर्वाद ले लीजिए, फिर वहां भी पूजा कर लीजिए, तो सब तैयार है आपकी सेवा करने। जब तक गणेश जी की महिमा आपने गाई, जब वो तैयार हुए तब तक हमने महेश जी की जरूरत कर दी, तो वो खड़े थे तो भाई कर ली, तो कौन आ गए जब आपने लाइन के भाव सागर में डूबते हुए क्या असम, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, तो किसको बुलाओ? हे रामचंद्र जी तुम बचाओ, हे कृष्ण जी तुम बचाओ, हे हनुमान जी तुम बचाओ, हे शंकर जी तुम बचाओ, हे गुरु जी तुम बचाओ, हे बालक तुम बचाओ। क्या होगा? कौन दौड़े? कोई नहीं दौड़े, डूबो। हाँ डूबो, किसको बुलाओ? उनसे सवाल एक कभी हुआ था भीड़ में कि हम कईयों का ध्यान करते हैं, कई लोग उनको बड़े प्रिय हैं, आप आए हैं तो कुछ गड़बड़ हुआ, कभी आपका ध्यान आ जाता है, तो किसका ध्यान करें? अगला पहला करके कि जो गुरु है सामान्य गुरु नाचने गाने वाला नहीं, रिझाने वाला नहीं है, बहुत सागर में डूबोगे तो कूद करके निकालने वाला, उसका नाम बहुत सागर से पार कर देने वाला लोग। कहाँ वो देखते आसपास, जब कोई बचाने में समर्थ नहीं होगा, कहीं में फंस के कुछ होगा तो मैं अपने गुरु को पुकारूंगा, किस गुरु को पुकारूंगा? वही पॉइंट, क्योंकि वही पॉइंट आप देख सकते, इसको बुलाऊंगी बस। सब तुलसीदास जी बांह में दर्द हुआ, बहुत दर्द, बहुत कुछ किया, बांह का दर्द अच्छा नहीं हुआ, तो सबको बुलाया हमने, भक्तों को बुलाया, सारी देवी देवता। फिर अंत में हनुमान जी आए, तो वो हनुमान बाहु करके एक किताब छप गई है, उसमें यही जो बता रही प्रसंग है उसका। फिर हनुमान जी को एक कहीं तो ऐसा हो ये, और ये मेरी पकड़ में है, तो ये भगवान, लेकिन वो भगवान वो जब उससे फुर्सत मिलेगी तब इस भगवान को भी पूछेंगे। ये भगवान बैठा हुआ वैसे कौन से भगवान? और जो धर्म के मर्म को जानते हैं वो लोग कहते हैं देवी जी एक मूर्ति और रख लीजिए, मैं मूर्ति का पैसा दे दूंगा, एक मूर्ति और रख लीजिए। ऐसी मूर्ति महाराज जी रखवाइए कि जिससे भीड़ है, मिलो बार बार जल चढ़ावे को भीड़ तो हमारे यहाँ होगी नहीं। अच्छा यही लक्ष्य है, तो बहुत तरीके आपको बताते हैं, तो बड़ी भीड़ लग जाएगी, संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर लक्ष्य कुछ और है तो आडम्बर से आपको अलग लगना है। और दोनों महाराज ने कहा कि जरा सी बात की बात कीजिए कि जब तुम्हारे काम बन जाते हैं तुम्हारी इरादे पूरी हो जाते हैं तब तो मानते हैं कि मैंने पूरा कर दिया, और जब तुम्हारे इरादे पूरे नहीं होते तब तुम आसमान की तरफ गर्दन उठाओ, पूछो ये कौन है शक्तिशाली जिसने मेरे इरादों को पूरा नहीं होने दिया? कौन है? तो अच्छा अच्छा आप ही है वो, जब आप पूरा करने वाले और आप ही नहीं
दोनों में आती है तो बात खत्म हो गई। दोनों भी ईश्वर है, वो तुम्हारी हित की जानता है। मैंने साइकिल मांगी, नहीं दिया। मैं कहा जरा सी बात आपसे मांगते हैं, कितना समय लग जाता है देने में। और तो लगेगा तो साइकिल मांगते हो, अब मोटरसाइकिल देंगे। पागल हो तो मांगते हो साइकिल, न मांगो तो मोटरसाइकिल देंगे। क्या बात है, हर काम आपके पास कोई पेज है महाराज जी कि आपके खजाने में बहुत कुछ है। आप अक्सर कहते हैं कि मैंने कई बार ध्यान से सुनो कर बात है जी, कई बार मैंने उसके शाही खजाने खोल खोल कर तुझे दिखा दिया मेरे पास कितना है। तू कहाँ था, आज कहाँ है। मैंने कितना निकाल के दे दिया। ₹1.25 आपको दिया तो तू ब्राह्मण है, राखी बंधा है तो मैं तो दान करता हूँ, ले ले समय। तो हमने देखा उसमें ₹1 4 आने। आज सवाल ये सवालात से रख ले, और ऐसे कई सवालात तुझको मिलते रहेंगे समय समय पर। क्या बात है, तो सवाल और जीवन भर परेशानी है। आज भी हमसे लोगों ₹1.25 तो दिक्कतें पड़ेगी। यहाँ जो कुछ चढ़ेगा, यहाँ जो कुछ आवेगा, जहाँ जो कुछ होगा, उसमें से हमारे पास क्या जाएगा ये तो पता नहीं। और यहाँ हम थामे तो आप लोग कहेंगे ध्यान आपका हमारा, तो यहाँ संकोच के मारे छुएंगे नहीं। अब ऊपर हम महात्मा बने बैठे थे, जो आ गया वो हमारा, जो नहीं आया प्रभु। फिर भी खेल देखने को मिलता है, पैसे की सवाल नहीं वाले के कोई है। और जगत उसकी लीला, जहाँ शंकराचार्य ने डरवाया कि माया है, माया है, माया है। हाँ ये माया 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 बहुत परेशान है, इसमें माया कोई जानते नहीं माया क्या है, कह देगा क्या माया है। एक दूसरा महापुरुष आया रामानुज, रामानुज जी का माया, तो प्रभु की जब हो गई तो माया कर क्या है। भगवान तो कहते मेरी माया, मेरी माया, तो वास्तव में तो भगवान की माया को तुम 10 बार सुनाते हो क्या। कबीर ने तो कहा कि माया जानी रमैया में जो गए लुटा बाजार, ऐसा उल्टा सीधा बोलते और विज्ञान में बोलते। निर्गुण अंत लिए कर डोले, निर्गुण को प्रकार रखा है माया ने। महाराज जी ने कहा देखो कबीरदास जी का रिलेशन कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन समझ लो कि माया को 4 बार सुनाई तो जीवन तक कबीरदास जी परेशान रहे, क्योंकि माया को था नहीं देना चाहते। और माया तो कुदरत के अंदर है भाई। महाराज जी से किसी ने पूछा तो कहा भाई मैं झगड़ा नहीं करता माया का, मैंने साथ दे दिया, आओ बैठ गया तो मेरी संगिनी हो गई, मेरे साथ दे रही। आप लड़के माया के साथ बैठते बटू जी है साथ चाहती शक्ति है, ईश्वर के साथ करना चाहती क्या है तुम जानते हो, तुम्हारा क्या बिगड़ा जाता है। तो सामान्य चीज सबको लेकर के चले, लेकिन हाँ दृष्टिकोण बदल। हाँ वो अपने घर पत्नी को अच्छी चीज आ गई। महाराज बोलिए आज माता जी नाराज है, अब आप बोलना शुरू कर दीजिए, बहुत देर होगी सत्संग में। नहीं जब तक वो नहीं आएंगी तब तक मैं कैसे तो नाराज बैठी तो सुन लेती। कर तेरी माता कहते ही है, जरा सी बात हम उसको खुश कर देते खेल। तो रामायण जी का खेल है, ये प्रभु का खेल है, ये प्रभु की लीला है, ये माया नहीं लीला है। बात की कदम करती माया की जब लीला है कभी खेल। और खेल का अर्थ क्या हुआ, आनंद। खेल का आनंद। लेकिन लीला तभी देख सकते हो, खेल सकते हो जब ये सब तुम्हारी लीला है। हमको वही चीज दोगे जो हमारे लिए उचित होगी। हाँ सबकी थोड़ी नहीं, चाहे जो चीज मांगे दे देंगे क्या, जो उचित है वही दे। ऐसा है भगवान जो
ऊपर दिए नीचे दिए, आपके पास है, आपके दिल के अंदर बैठा हुआ है। हाँ, सर्वत्र चाहे जा। बाथरूम में अगर हमारी चपरासी ने पूछा कि माता जो कह रहा था पंडित के नहा धो करके ध्यान करना चाहिए, और बाथरूम में अगर मुझे परेशानी हो जाए तब अन्यथा तो ध्यान करना पंडित के कारण कहेगा। अरे हजूर क्या बात बताई, क्योंकि बाथरूम में जब अकेले रहता हूँ और कोई झंझट भरता है तो आज कोई जाता नहीं, चाहे इतना जिगरी दोस्त तो हुआ तो जाएगा नहीं, अन्यथा वहां केवल भगवान जाएगा। क्या हाँ, पुकारो पुकारो, हम आएंगे, पुकारो बुलाओ तो हमें। इतनी दूर से आपको बुला रहे हैं, आप नहीं आ रहे, आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है, आवाज मेरे पास नहीं आ रही। हम इतनी दूर से चिल्ला रहे, लाउड स्पीकर लगा के गा रहे हैं, आपको तो नहीं पड़ता, नहीं आवाज मेरे पास नहीं आ रही। बस आपके समझ करेंगे। एक निगरू थे, तो निगरू मुसलमान हो गया, मुसलमान मजहब को स्वीकार कर लिया, तो वो भी अजान देता था, बड़ा खुशगुलू था, खुशगुलू मतलब गला बहुत बड़ा। जब अजान देता ला ला जब कहता था तो अल्लाह, लेकिन मुसलमान उसको इस नजर से देखते थे कि ये निगरू है, मुसलमान को होगा फिर भी निगरू है, असली वाला मुसलमान के नहीं। एक दिन अजान लगाई, बोला ऊपर से बैठ से आवाज आई, आज क्या आज की अजान मेरे पास सत्य पूछी, क्या बात हो गई? खाओ, अजान तो हो चुकी है, नहीं मेरे पास आवाज नहीं आई, फिर से अजान की गई और बड़े अच्छी तरह से कहा। मैं बेचैन हो रहा हूँ, मैं बेताब हो रहा हूँ आवाज सुनने के लिए, बात क्या है, आज की अजान क्यों नहीं हो रही है? हम कौन है, किसकी आवाज सुनना चाहते हैं? कहा वो जो रोज मुसलमान के घर में पैदा हुआ इसलिए मुसलमान है नहीं, मुसलमान है ईमान जिसका, जिसका ईमान मुसलमान है क्या है, वो उसकी आवाज सुनना चाहता हूँ। कब वो रोने लगे, रोते रोते जो आवाज लगे, मैं बेताब हूँ यही आवाज सुनने के लिए, यही भजन, यही सेवा, यही पुकार तुम लोगों की इतने है। हाँ इतने है, यही यहाँ तक पहुँचा दिया, यहाँ तक पहुँचा दिया, सारा जगत आ रहा है और भगवान भी अपना गुण, अपना नाम, अपना गुण सुनने के लिए बैठा रहता है। कौन इसमें से बड़ी सबसे बढ़िया भजन किया हमारा। कैसे मालूम हो कि भजन जो है, देखो ये भी भजन सबसे बढ़िया भजन कौन सा है? कौन सबसे अच्छा भजन गाता है हमारे यहाँ से? किसको ज्यादा नंबर दिया जाए कि भजन बहुत अच्छा गाता है? जिसके भजन गाने पर भगवान आके खड़ा हो जाए, बोलो क्या देती हो, भजन करो, भगवान आके खड़ा हो जाए, समझो भगवान भजन करना नहीं आता है, नहीं तो ध्यान भगवान का विचार बाजा बजे, भाई बाहर तो भाई हमें तो नहीं मालूम, तो इतना काफी आपका ध्यान एक पत्ती का ढेर जाए तो आप वही चले भगवान को छोड़ आपके पास अगर प्यास है तो पानी में खुद जाए। मैं तो दादाजी के यहाँ रहता थे जी के आगे, रात को जब दुकान बंद हो तब मैं कुछ बच्ची बराबर साथ में रहती, कहीं पड़ा रहता हूँ,
मेरा तो लिप्त बहुत समझता है, हर आदमी भगवान को देने में समर्थ है अगर आदमी ऐसा है। लेकिन आपको एकाग्रता चाहिए, एकाग्र हो सांस के बैठो, ध्यान लगाओ, परमात्मा तो सब नहीं, पर जिससे बात करो उससे बात करूंगी, एकाग्रता होगी, भगवान से बात करें उससे कर लो, फिर घर वालों से बात में कर लेना, भगवान से भी कर रहे हो, घर से भी कर रहे हो, न घर वाले सुनाई पड़ रहा है, न भगवान का सुनाई पड़ रहा है। भगवान का हंगामा बहुत होता है, भगवान को कहीं पता नहीं है, हर आदमी परेशान है, भगवान की फोटो रखी है, भगवान का नाम लिखा हुआ है, भगवान ग्रंथ का पाठ हो रहा है, सब हो रहा है, भगवान का नहीं पता नहीं। क्यों? आप एकाग्र, आप यहाँ घंटे बैठते एकाग्र नहीं, आप बहुत तरफ 1 घंटे सिर्फ इस हिसाब से आप आएंगे, 1 घंटे बस किसी को बुलाइए जिससे आपका संबंध उसका नाम से बुलाइए, श्री कृष्ण। अब श्री कृष्ण गोविंद की बात है, क्या बात है, गोविंद हो रहा है, हंसी मजाक क्यों करते हैं कीर्तन में बैठे? तो श्री कृष्ण से क्या मतलब? तो जानता है कि इसको बुला ही नहीं रहे, नहीं किसको बुला रहे हो? कितनी तरफ तुम्हारा ध्यान जाता है जब तुम सत्संग में बैठती हो, कितनी तरफ तुम्हारा ध्यान जाता है? जो स्पीकर होता है वो देखता है, हरे कृष्ण का ध्यान कहाँ है, इसका एक का ध्यान लगा रहता है, तो स्पीकर बहुत तक चला जाता है, केवल उसी तरफ देखता है। एक आदमी की एकाग्रता महापुरुष के हृदय में उसका खड़ा हुआ, वो सब लौटता चला आता है, एक को देखता है, ये सुन रहा है मेरी आवाज, पर इतनों की आवाज, हाँ इतनों का ध्यान जाएगा, क्यों नहीं आएगा? ये हमारे स्पर्श है, कहो कर कुछ नहीं, मुजफ्फर सुधारने के लिए जगत में रहो तो कर्म सुंदर हो, भगवान प्राप्त करने में सब कुछ नहीं, आगे उस पेशे को नहीं लेकर लंबा हो जाएगा। कर्म से ज्ञान से शक्ति से, भगवान से कोई मतलब नहीं, बड़ा कठिन वाक्य है, क्योंकि कर्म बहुत करोगे तो कर्म का अभिमान होगा, ज्ञानी बहुत हो तो ज्ञान का अभिमान होगा, जो मैं जानता हूं कोई नहीं जानता, बट और एक बूंद पानी तुम्हारे नेत्र में कभी आ जाए, तुमने देखा कि जो मेरे पानी इसको तो आएगा, केवल हम ही को क्यों आएगा? बड़ा भक्त होगी, कोई बैठ गया जब सब भजन कर ले तो बाद में बड़ा भक्त भी भजन करे, पढ़े करे छोटा, कहाँ फंस गए हो, कहाँ फंस गया? इतनी मेहनत, इतनी दौड़, इतना टाइम का कोई अर्थ नहीं, और नहीं टाइम इसी को बैठने का, मच्छी का ढेला सही, गुरु जी की बात नहीं, एक मच्छी का ढेला सही, किसी को प्रणाम पूजा करते हैं, किसी से अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पैदा हो सकता है। हमारा पंडित गोबर का गणित, गोबर को ऐसे करके रखते और कहीं पूजा करो, किसी को प्रणाम करो तो प्रणाम करो, किसी की पूजा करो, कहीं घोड़े दे रहा मांगो गणेश जी से, हमने कहा तो गोबर है कहीं गणेश मांगो, सब कुछ देने में समर्थ है, तब भगवान शंकराचार्य प्रकट, सब वही है तो इसके वही होने में तुमको क्या दिक्कत है? अगर सब वही है तो ये भी वही, केवल फर्क इतना किस बुद्धि से तुम प्रणाम करते हो। किसी मट्टी के ढेर कहीं भेज नहीं सकता, नहीं मन मानता भगवान, एक मट्टी का ढेरा रख, जल पेड़ को तिलक लगाओ, ये सब करो और मांगो, देखो मिलता है। किसी विचार चेतन हो, गुरु के रूप में, चाहे जड़ के रूप में मूर्ति खड़ी हो, चाहे कोई तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है ये वही है, अणुरणीया मतो मैया, मतो मैया, महाधूत इतना महाधूत, अनंत कोटि ब्रह्मांड मेरे अंदर समाया हुआ है, और लघु हो जितना लघु हो, इतना छोटा हो, अणुरणीया, आपके चरणों के नीचे जो रज है उस रज के अंदर भी मैं विराजमान हूँ, और ऐसा नहीं बोध है तो भगवान नहीं हो सकता, अगर इतना बड़ा नहीं हो सकता और इतना छोटा नहीं हो सकता,
इतना बड़ा छोटा कैसे बने? तो भगवान छोटाई के हद है कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, और बड़ाई के हद है जहाँ से आपकी बड़ाई खत्म हो जाती है। तो छोटा है ना बड़ा, घर से चलो बस शुरू हो गया। कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही, उधर से आती हुई आओ, अच्छी उधर चले कोई दिक्कत होती है, क्रॉस करना बड़ा मुझे चाहिए। आगे वहां पर पवित्र की बैठती है, सुनती के लिए 25 साल हो गया सुनाते सुनाते, कितना सुना और कौन सुन करके खड़ा। श्रुति वो छोड़ दो, श्रुति जो वेद वाली है, ये श्रुति जो तुमने कान में सुना ये श्रुति है। अगर रह गई होती तो स्मृति हो जाती तुम्हारी। यही श्रुति और स्मृति है। श्रुति स्मृति में बदल गई, भूला न भूली, बहुत कुछ चाहा लोगों ने, लेकिन भूला नहीं। जो भूला है न भूला, जो भूला है न भूला, वही भगवान। वही क्योंकि आज का जो जरूरत है, मेरे तो यही था कि भाई कृपया का जन्म दिवस है और एक बड़ी सारी बात है, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मुख्य बात क्या थी? अगर एक ही बच्चे की आ रह गई इंदौर पर, तो फिर हमारा कोई नाम नहीं होना, क्योंकि एक भी बहुत है। हाँ, महाराज जी ने तो हमको आशीर्वाद दिया और हमने पूछा कि मेरी ये क्या आज्ञा है, मैं कैसी सेवा जगत की करूंगा। कहा तो फिर गाड़ी पर कहीं जा रहे थे, गाड़ी को रोका, ड्राइवरों को खिड़की से जिनके हाथ में डाला, कहा जो मैंने तुम्हें दिया है, ये नहीं कि कम दिया कि ज्यादा दिया, ठीक दिया जो चाहिए, ये सब नहीं। जो कुछ भी तुमको दिया है तुम 5 को दे देना, अपने लाइफ भर में 5 को दे देना, जो तुम्हारे पास है। हमारे पास की बात नहीं। फिर आगे गाड़ी बढ़ी तो फिर बुलाया, बात सही थी, अच्छा 4 को दे देना। फिर और आगे बढ़े, अच्छा 3 को दे देना। फाटक से बाहर निकलते निकलते गाड़ी निकली, 1 को दे देना। संपूर्ण जीवन, सारा तन मन धन पाप और पुण्य को छोड़ करके हर तरह से उसको देना। अगर 1 को तुमने दे दिया जो मैंने तुमको दिया है, तो तुम हमारे ऋण से उलट हो गए, यानी 1 को भी देना कठिन, 1 को भी देना कठिन बात स्वरूप में आता है। क्योंकि पा गया तो धनियों का धन है। हाँ, धनियों का धन है। निर्धनता समाप्त हो गई। बैंक बैलेंस जो है हमारे हाथ में नहीं है। महाराज जी ने कभी डांटा हमको कि तू अपने न मिलने का संदेह क्यों करता है बार बार, जब कई बार मैं अपने शाही खुदा ने खोल खोल के दिखा चुका हूँ। कई बार तुझे दिक्कत पड़ी, मैंने शाही खुदाने से निकाल के तुझे दे दिया, तेरा कोई काम आज तक रुका नहीं है। तो सबने कहा है, अरे सवारे काम सुनेगी मैंने निर्बल के। हाँ, अरे कोई काम अटका तो हमेशा पूरा हुआ, उनका क्यों बार बार करता है तू? जब तो मेरी शाही खजाने को तूने कई बार देखा और तेरे अभाव कई बार पूरे किए गए, फिर बार बार संदेह तेरे मन में क्यों रहता है? अब आदत पड़ी, संदेह की तो आदत है। हाँ, अविश्वासी मन दीपक विश्वास का बुझा हुआ है। अविश्वासी मन अनादिकाल से आगे चला जा रहा है। अंदाज से कहता भगवान पता नहीं है कि नहीं, हो सकता होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं आए, बस बात खत्म। कह जो कि है, बात खत्म हो गई। केवल इतना कह दो सारी लाइफ भर में भगवान आए, बात खत्म हो गई। यहाँ है वहाँ ये देखा वो देखा, आए बस कह दो, जीवन में खत्म हो गया। आए करके कहीं बैठ जाओ तो देख क्या होगा। कोई बड़ी भारी बात नहीं है आश्रम बनाना। एक व्यक्ति जो सबसे गरीब हो वो कहीं बैठ करके देखे है नहीं तो बच प्रकट कर देगा वहीं पर, खाना वहीं पहुंचेगा, कपड़ा वहीं पहुंचेगा,
लोग कहे भी खा लीजिए, नहीं मैं नहीं खाऊंगा। देखो वहां क्या होता है, कुछ सब कुछ एक पेच के साथ, तभी भक्ति क्या, फिर अनंत भक्ति क्या हो सकती है। तो एक मीरा में चली गई, तब गुणगान करिए, क्योंकि अब तो कोई मीरा होगा नहीं, अब मीरा नहीं पढ़ा होगा, बस हो चुका, उन्हीं का गुणगान गाइए बैठे, एक दूसरे हो गया नहीं हो गया। अब उन्हीं ब्राह्मण का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, आपके पास कुछ है ही नहीं, आपके पास तो दम है ही नहीं। धर्म खसका दिया जाए हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ सामने से खसका दिया जाए तो कुछ है ही नहीं, आप क्या करें, आपके पास कुछ है ही नहीं। क्या आप सुंदरकांड नहीं बना सकते? हाँ, आप सुंदरकांड बना सकते, झांझ बजीरा में सुंदरकांड का कोई अर्थ नहीं। जो सुंदरकांड खेला गया है वो झांझ बजीरे हारमोनियम में नहीं खेला गया है, वो जहां खेला गया है वो हिम्मत है। एक एक व्यक्ति के विषय सबको संत हनुमान जी सबको पहुंचा देंगे बात, जहां जाने से सबका फर्क है। हम लोग बार बार इकट्ठे होते हैं, बहाने ढूंढते किस बात को करते हो, केवल ये करते हैं जब बैठेंगे तो फिर चर्चा करेंगे, फिर बैठेंगे तो फिर चर्चा करेंगे, किसी बहाने लोग आएंगे तो फिर चर्चा करेंगे, भगवान करे चर्चाएं चलती रहे, हम चलती रहे चर्चा, और वो सुनता रहे और आश्वासन देते रहे महापुरुष लोग कि हाँ आएगा आएगा, आप चर्चा करते रहे, आएगा, ये सिलसिला बना रहे, हाँ आएगा, अवश्य आएगा। जय जय विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुम लघु मेरो आसरो, तुम लघु मेरी दाव, जैसे काट जहाज को सूझत और न थो। मैं अपराधी जन्म की नवसिक भरे विकार, तुम दाता रघुवंजना मेरी सुनो पुकार। नई विद्या नई बाहुबल नई गर्जन को दाम, आपकी शरण में आए के कहाँ जाऊं मैं राम, कहाँ जाऊं मैं राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मेरे मन भाई के सत्संग अमृत वर्षा।